कुरिन्थियों की पुस्तक खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 पेज नंबर 330 नया नियम है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? सब लोग ध्यान सुने, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, ध्यान से सुने। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम्हें कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया, ध्यान सुने। जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ये जो हमारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। तो वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मतलब हमें जानना है, समझना है कि जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। एक तरह से परमेश्वर के भवन है। एक तरह से हमारा जो शरीर, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हमें इस बात को जानना है। हालेलुया, इसमें लिखा क्या तुम नहीं जानते। हालेलुया, तो हमें जानना है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा का वास होता है। वचन में लिखा है कि इस मंदिर को जो नष्ट करेगा, हालेलुया, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ध्यान सुने, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया तो उसको परमेश्वर नष्ट कर देगा। हालेलुया, अगर आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि मेरा शरीर, मेरे पड़ोसी का शरीर, मेरी माता का शरीर, मेरे भाई का शरीर, मेरे रिश्तेदारों का शरीर, मेरे परिवार का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, अगर आप जानते हुए भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा, कोई दूसरा नहीं नष्ट करेगा। हालेलुया, देखो हमारे शरीर में दुष्ट आत्मा अगर लगी है, रोग लगा है, बीमारी लगा है, तो उसको परमेश्वर की आत्मा तो नष्ट कर देगी। हमारे शरीरों से हमें छुटकारा दे देगा, चंगाई दे देगा, आशीष दे देगा, बरकत दे देगा। पर ध्यान से सुने, अगर हम स्वयं को, अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट करेगा। हम किस प्रकार से शरीर को नष्ट करते हैं, ध्यान से सुने। हालेलुया, हम जब परमेश्वर के मंदिर हैं तो जो बाइबल में लिखा है, जो वचन में लिखा है, उसके अनुसार हम जीवन जिए। हालेलुया, क्योंकि आप गलत शिक्षाओं में न पड़े, क्योंकि गलत शिक्षाएं हैं। कहते धन्यवाद करके जो भी खाना है खा सकते हो, आप गलती ना करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तुम भोजन खाओ तब धन्यवाद करके खाओ। भोजन में जो भी चीज़ हो उसको खाओ तो धन्यवाद करके खाओ। हालेलुया, अब आज क्या हो रहा है, लोग अगर हमारे शरीर को देखो, अंधकार की शक्तियाँ अगर नाश कर रही है तो परमेश्वर की आत्मा उसे नाश कर देगी। पर जब हम स्वयं के, ध्यान से सुने, जो शिक्षाएं आज दी जा रही है कि धन्यवाद करके कुछ भी खा सकते हो, ये गलत शिक्षाओं में मत पड़िए। अगर हम खुद स्वयं के शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, खुद स्वयं की नशा कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि नाश कर देगा। कारण क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को हम स्वयं नाश कर रहे हैं। याद कर लीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर को स्वयं नाश कर रहे हैं। अगर आज परमेश्वर के मंदिर है हमारा शरीर, तो इस मंदिर में अगर कोई अंधकार की शक्तियां हैं तो उसे प्रभु नाश कर देगा। पर अगर आप स्वयं किस मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर भी आपको नहीं बचा सकता, परमेश्वर नाश कर देगा। क्योंकि आप ध्यान से इस प्रकार से सुने। हालेलुया, क्योंकि जैसे एक गाड़ी होती है पेट्रोल की गाड़ी में अगर पेट्रोल डालोगे तभी वो ज़्यादा दिन चलेगी। खराब तो उसको भी होना है पर वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल डालोगे तो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हालेलुया, पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डालोगे, जबरदस्ती की चलाओगे तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, नाश हो जाएगी, खराब हो जाएगी। फिर कंपनी वाले क्या करेंगे?
कंपनी वालों की जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, अगर हम स्वयं की नाश करेंगे तो प्रभु की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। प्रभु कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम स्वयं परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हो। हालेलुया। तो पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालना चाहिए, डीजल की गाड़ी में डीजल डालना चाहिए। हालेलुया। तो जो हमारा शरीर है, इसमें हमें पानी पीना है, खाना खाना है, भोजन खाना है, अच्छा भोजन खाना है, जो घर में मिले वो खाएं। हालेलुया। अब इस मंदिर में सोचो, पानी पीने के लिए परमेश्वर बनाया है। हालेलुया। पर इसमें डाला क्या जा रहा है? देसी वाली, क्या कहते जाओ धन्यवाद की मऊभा वाली पियो, न पियो मऊभा वाली। हालेलुया। क्या बोलते हैं? हमारे इधर ज्यादातर लोग बोलते हैं। हालेलुया। जाइए धन्यवाद करिए, पक्की पीना, कच्ची नहीं पीना। पर बाइबल में क्या कहते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। एक बार हम मीटिंग गए गढ़चिरौली, वहाँ आमोस पास्टर थे, प्रचार कर रहे थे। हम पूरे परिवार से गए थे, मेरी बेटी, मैं, मेरी पत्नी। तो पास्टर जी बता रहे थे कि परमेश्वर ने नाक बनाया है तो सांस लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने नाक बनाया है तो सांस लेने के लिए। अगर परमेश्वर तुमको बीड़ी और सिगरेट पीने की इजाज़त देता ना, तो वहाँ एक भट्टी बनाए होते, वहाँ से धुआं निकलता। हालेलुया। तो परमेश्वर बीड़ी पीने की इजाज़त अगर आपको देता सिगरेट पीने के लिए, तो परमेश्वर आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपके यहाँ एक चिमनी और बना देते। पास्टर जी बता रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। क्या है? और उसको पवित्र रखिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और तुम हो। हम हैं। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। और उस पवित्र मंदिर को जो नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट। आप चिंता ना करें, हो सकता है सतावे, बहुत से लोग सताए जाते हैं, हम भी सताए गए, आप भी सताए गए, कितने लोग जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। पर इस मंदिर को जो नाश करेगा उसको मालूम कौन नाश करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। आप मुकदमा मत लड़ो, प्रभु आपको मुकदमा लड़ेगा। हालेलुया। किसी से झगड़ा हो रहा है तो सोच ले बाबा वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। अब नहीं उठाए, लठ उठा लिए, बामू ताबड़ तोड़ मार दिए, 2-4 लहू लहान हो गया। पर बाइबल में लिखा है किसी का खून नहीं बहाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो शरीर में क्या डालना है? पानी खाना है। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। हालेलुया। अब जब शिक्षा दे देते हैं जाओ धन्यवाद करके खा लो भैया, तो क्या धन्यवाद करके पेट्रोल पी लोगे? नहीं, मत पीना रे बाबा, निचल बस होगी, बोलोगे पादरी जी गलत सिखा दी। हालेलुया। शरीर में क्या डालना चाहिए? प्रभु इतना बुद्धि दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आप ध्यान सुने यहाँ पे, अगर हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो आज ऐसे कितने भाई लोग हैं, ऐसे कितने आस्था रखने वाले हैं जो यीशु मसीह पे आस्था रखते हैं, ऐसे कितने प्रभु के दास भी हैं, मैं बता दूँ कितने ऐसे पास्टर भी हैं, ऐसे कितने विश्वासी भी। मैं सब की बात कर रहा हूँ। इसको समझिए कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम खुद एक प्रचारक है। ध्यान सुने, अगर कोई प्रचारक है आज जो कहते कि धन्यवाद करके जाओ खा पी लो, ध्यान से सुने, धन्यवाद करके परमेश्वर को, जब हम खाना खाएं तो भोजन खाएं धन्यवाद देना है, पानी पिए तो धन्यवाद देना। अब ऐसा नहीं कि कोई जहर हम अपने अंदर डालें, शराब डालें, नशा की चीज डालें तो परमेश्वर को धन्यवाद करके बोले खा ले। गलत है, गलत शिक्षाएं मत पड़े, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को हमें स्वयं नहीं नाश करना है। हालेलुया। एक बात ध्यान सुने, हम अगर कोई प्रचार कर रहा है कि जाओ तुम परमेश्वर के मंदिर हो और नशा मत करो, एक प्रचारक स्वयं नशा ना करे। अगर वो नशा का बिजनेस कर रहा है, नशा का धंधा कर रहा है, नशा करवा रहा है स्वयं का, तो क्या उसकी आत्मा उसे झकझोरती नहीं? क्या उसका हृदय पीड़ित नहीं होता है? ध्यान से सुने, बिजनेस बना लिए हैं। एक प्रचारक, एक पास्टर भी, अगर एक विश्वासी भी अगर प्रभु की आस्था में आ रहा है, प्रभु से आस्था रख रहा है, परमेश्वर की मंदिर है, अगर वो जानता भी है तो फिर भी वो क्यों, वो तो अपने शरीर को जान गए कि परमेश्वर की मंदिर है। तो उसी प्रकार से दूसरे का भी परमेश्वर का मंदिर है शरीर जो है।
आप प्रचार स्वयं करते हैं कि बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, पर आप स्वयं प्रचारक हो कि नशे का धंधा करवाते हैं, करते हैं। जब तुम बेचते हो उसको, लोग खरीदते हैं, तुमको 4 पैसे मिल जाते हैं, खुश हो जाते हो, हमारे बच्चे अच्छे से रहेंगे, हमारा जीवन अच्छे से कटेगा। क्या तुमने एक पल के लिए सोचा है कि जिस मंदिर को मैं बचा रहा हूँ, मैं स्वयं की नशा नहीं कर रहा हूँ, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और उसी मंदिर को तुम दूसरे के शरीर को नष्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वयं की नशा तो नहीं करते हो, पर नशे का बिजनेस करवाते हो, नशा स्वयं करवाते हो। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम स्वयं प्रचारक अगर बन जाए, स्वयं की नशा ना करें, स्वयं अगर नशा नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए, अगर आप पास्टर होकर विश्वासी होकर और परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं सकता, याद कर लेना। हालेलुया। क्योंकि तुम बिजनेस करते हो, नशे का करवाते हो, सिगरेट बेचते हो, बीड़ी बेचते हो, शराब बेचते हो, और कोई तुम्हें यीशु में आस्था रखता हो, कोई आस्था नहीं रखता है, सब झूठे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर तुम सच्चे प्रचारक हो, स्वयं कर रहे हो परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर, तो ये नशा करवाना बंद कर दो, ये धंधा करना बंद करो, बिजनेस बंद करो, शराब बेचना बंद करो। ऐसे बहुत से मसीहों को हमने जाके देखा, बहुतों को समझाया है, स्वयं के प्रचारक हैं, पर स्वयं के नशा बेचते हैं, कहते हमारे से जीवन चलता है। क्या एक पल के तुमने सोचा है कि जिस इंसान को तुमने शराब बेची है, अगर उसके घर में जो पिया है और पति पी के आया है, तो पत्नी को कूटा है बहुत अच्छे से। हालेलुया। और एक बार अगर पत्नी चिढ़ गई, रे बाबा, सोचो बेलन उठा लेती है। हालेलुया। पति को भी रास्ता नहीं मिलता किधर जाना है। हालेलुया। जिस शरीर को तुम नाश करवा रहे हो नशे के द्वारा, वो परमेश्वर का मंदिर है, याद कर लेना। तुम अपने बच्चे की खुशी के लिए बेच रहे हो, और दूसरे के बच्चों का जीवन नाश हो रहा है। हालेलुया। दूसरों का जीवन नाश हो रहा है। तुम स्वयं कहते हम प्रचारक हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तुम स्वयं के बिजनेस करवा रहे हो, पैसा लगा देते हो, आपका बिजनेस चल रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि जो इंसान खा पी रहा है, वो भी परमेश्वर का मंदिर है, और वो मंदिर को नाश करने की तुमने क्या ठीका ले लिया, क्या गारंटी ले लिया? यीशु मसीह कहा, मेरी 100 भीड़ होगा, 99 में से एक गड्ढे में गिर जाए तो उसको मैं निकाल लूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे तीमुथियुस की पुस्तक देखेंगे 4 दूसरा। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रगट होने और राज के शुद्धि दिलाकर तुमसे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट और समझा। हालेलुया। डांट और समझा। ध्यान से सुनो, वचन में क्या लिखा है। क्या आज के प्रचारक, आज के पास्टर, आज को उपदेशक क्या विश्वासी को डांटते हैं? हालेलुया। अगर आज पास्टर विश्वासी को डांट दे, जो यीशु में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, अगर उनको पास्टर डांट दे तो उनको बुरा लग जाता है। कहते वो जी, हमको वहाँ का पास्टर डांट दिया है, आज से उसके चर्च में नहीं जाएंगे, आज से उसकी कलीसिया में नहीं जाएंगे। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती है, एक अगर प्रभु का दास है तो उसका पूरा अधिकार है कि आपको डांटेगा और समझाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ भी लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके और जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। यीशु मसीह जीवितों और मरे हुए दोनों का न्याय करेगा। ध्यान से सुनेंगे आज। और उसे प्रकट होने पर और आज उसकी शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे, मैं तुझे आदेश देता हूँ। हालेलुया। एक पास्टर को परमेश्वर आदेश देता है, एक प्रचारक को परमेश्वर आदेश देता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा दे, शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट और उन्हें समझा। हालेलुया। आज कोई ऐसा प्रचारक है जो डांट रहा हो? अगर डांट दे तो उसकी कलीसिया खाली हो जाएगी, याद कर लेना, धंधा बंद हो जाएगा। आज ऐसे बहुत से लोग सोच रहे हैं। ये परमेश्वर का राज धंधे का नहीं, याद कर लेना, ये चंदे का धंधे का राज नहीं है।
परमेश्वर का मकसद है यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि अपना खून बहाया, 39 कोड़े मार खाया, सूली पे चढ़ गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया है। इसलिए क्योंकि वो मंदिर नाश हुई तो तीसरे दिन वो मंदिर खड़ी हो गई थी। आप भी खड़े हो जाओगे मुर्दों में से यीशु मसीह के नाम में। अरे जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो आप मरे हुए हो, आज जीवित हुए हो, आपका न्याय करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह का, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। एक ध्यान से सुने, अगर आप जिस कलीसिया में आ रहे हैं उस कलीसिया का जो अगुआ है, जो पास्टर है, जो आपका आत्मिक पिता है, उसको पूरा अधिकार यीशु मसीह दिया है, तो तुमको डांटेगा और समझाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर उसकी डांट आप सहोगे तो बाइबल में अक्षर में लिखा है अवसित की डांट आशीष का कारण बन जाती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर आज मेरे प्रियो गलत से छाव मत पड़ो। लोग कहते हैं जाओ धन्यवाद के खाओ पियो ताकि भीड़ हमारे यहाँ आती रहे, विश्वासी हमारा सुनता रहे, हमसे खुश रहे। हालेलुया। पर बाइबल में क्या लिखा है? ऐसा उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आ जाएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। आज जब कोई खरा प्रचारक कर रहा है तो उसको लोग नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनके कानों में खुजली हो गई है। खुजली, खरा उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं, अपने लिए उपदेशक बटोर लेते हैं। हो जी सुनो, वहाँ का पास्टर जी ऐसे सिखा रहे थे, क्या सही है क्या गलत है, जरा तुम भी बाइबल पढ़ते हो, तुम भी हमें बताओ। तो कहते वही यीशु, वही प्रभु, वही परमेश्वर, वहाँ मत जाना। लिखा है धन्यवाद करके सब कुछ खाओ। तो लोग क्या करते हैं? धन्यवाद करके दारू पी रहे हैं, धन्यवाद करके बीड़ी पी रहे हैं, धन्यवाद करके मालूम है नशा कर रहे हैं, धन्यवाद करके व्यभिचार कर रहे हैं। व्यभिचार से शरीर नष्ट होती, याद कर लेना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई भी ऐसा प्रचारक नहीं है जो अपने विश्वासी आने वाले हैं परमेश्वर की कलीसिया में डांटे। अगर डाल भी दे तो उसकी कलीसिया खाली। ओ जी, हाँ जी सुनो, वहां वाले सिखा रहे थे कि नशा नहीं करना। तुम बताओ गुरुजी, तुम बड़के गुरु हो, 20 साल से दरबार लगा रहे हो, तो बड़के गुरु जी भी आजकल ऐसे पड़े, जाओ धन्यवाद करके खा पी लेना। और लोग आते हैं सट्टा मारते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद कर लेना, बाइबल में लिखा है तुम किसी का खून मत बहाना। हालेलुया। और उन स्त्रियों को चेतावनी है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। याद कर लेना, संविधान के अनुसार, कानून के तहत तुम गर्भपात भी नहीं करा सकती हो। आज मसीह स्त्रियां भी ऐसी हैं, बहुत से विश्वासी ऐसे बहने हैं जो उनके 2-3 बच्चे हो गए, अगर गर्भ में बच्चा आ गया तो उसको गर्भपात करवा देते हैं। याद कर लेने, खतरनाक बात है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के मंदिर को अंदर ही कत्ल कर दिया है। ऐसे स्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा न्याय वाले दिन, उसके लिए नाका तैयार है। हालेलुया। वो पृथ्वी पे जन्म नहीं लिया, पृथ्वी पे आया नहीं, वो गर्भ में पल रहा है। वो 2 महीने का है, 3 महीने के। वो जी सुनो, ऐसा हो गया। ऐसे भाई लोग भी हैं, ऐसे पति लोग भी हैं, साध हो जाना। अगर तुमने गर्भपात कराया, दौड़ खिलाया, अगर तुमने परमेश्वर के मंदिर को अंदर ही कत्ल करवा दिया है, ऐसे लोगों को सोच लेना न्याय यीशु मसीह करेगा। तुमने एक खून किया है और तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अपने शरीर को बचाते हो, अपने स्वार्थ का जीवन जीते हो, अभिलाषा के जीवन जीते हो, इसलिए तुमने दूसरे की परवाह नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे और पर अपने कानों की खुजली कारण, बहुत से अपने अभिलाषाओं कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से पास्टरों को पकड़ के चलते हैं। बाइबल कहती है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। एक से मिला रहेगा तो एक को तुच्छ समझेगा, एक से प्रेम करेगा एक को तुच्छ समझेगा। हालेलुया। जितने यीशु मसीह के साथ चेले चले, यूहन्ना उस टाइम बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना के साथ जितने चले, यूहन्ना के साथ रहे। जितने यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह के साथ रहे। यूहन्ना भेजता अपने चेलों को, जाके मालूम करके आओ क्या जो मसीह आने वाला तू ही है। यीशु मसीह कहते हैं जाके कह दे, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। यूहन्ना के चेले आए थे, यीशु के चेले यीशु के पास रहे। यूहन्ना का चेला यूहन्ना के पास रहे। यीशु के 12 चेले थे, 12 में एक चोर जरूर निकल गया और बेविचारी कोई नहीं था। याद कर लेना, बेविचारी कोई नहीं था।
बाइबल में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा कि कोई 12 चेल में के भी विचारी आओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर तुम सेवकाई कर रहे हो तो याद कर लेना, तुम पुलपिट पे खड़े प्रचार करते हो, बेविचार नहीं करना, और स्वयं के तुम प्रचार कर रहे हो तो तुम्हारी कारण है यीशु मसीह तुम्हें नए वाले दिन डांटे को फटकारेगा। और यीशु मसीह ने कहा भेड़ में दाहिने बैठेगी और बकरियां कहा जाएगी। विश्वासी भी सुन लेंगे, यीशु मसीह भी आस्था रखने वाले जितने लोग हुआ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुमने परमेश्वर के मंदिर को खिलौना बना लिया है, खिलौना, मिट्टी का खिलौना। पर याद रखें, मिट्टी तो है पर इसमें जीवन देने वाला यीशु मसीह परमेश्वर है। नथनों में सांस वही फूकने वाला है। जिस दिन अपनी सांस रोकगी उसी दिन तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा आदम से तुम मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें, उसकी भजन गाएं, उसकी आराधना करें। आज चंगाई नहीं मिल पा रही, ओ जी मैं 4 साल से जा रही हूँ, मैं चंगाई नहीं पाई। क्योंकि चंगाई तुमने क्यों नहीं पाया? क्योंकि जो पास्टर होते हैं पूरी रीति से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप पे दया करना चाहता है कि आपका दिल हृदय मन खुल गया, क्योंकि आपको क्या वचन पे चल रहे हैं। कुछ भाई लोग होते हैं कहते ओ पास्टर जी, ओ पास्टर जी हम क्या करें पास्टर जी, हम काम पे रहते हैं, थके मांजे रहते हैं, शाम के आते हैं, एक पौवा मार लेते हैं, टून हो जाते हैं। और कुछ भाई लोग होते हैं जेब में पत्नी को भी भरे आते हैं, 70 वाली, पति पत्नी दोनों टून। हालेलुया, हालेलुया। अरे बाबा भूत नहीं आएगा तो क्या आएगा? भूत ही तो घर में आएगा। हालेलुया, वो मांगता है ना कहीं मौका दे सपना हो, एक बोतल। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। खरा उद्देश्य क्या लिखे इसमें? खरा उद्देश्य, डांट और समझा। किसी अगर सेवक को भी डांट दिया जाए जो पास्टर के साथ अपने रहते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। और बाइबल पूरी तरह से अधिकार देती है कि एक पास्टर आपको डांट सकता है, समझा सकता है, ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए मसीह यीशु के नाम में। आज तुमने परमेश्वर के मंदिर को नर्क बना दिया है। याद कर लेना, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे यरूशलेम के मंदिर में तो वहाँ प्रार्थना का घर होना चाहिए। बाइबल में लिखा है प्रार्थना का घर होना चाहिए, पर उसको व्यापार का घर बना दिए थे। हालेलुया, मत्ती में लिखा है यरूशलेम में यीशु मसीह जब जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, जब मंदिर में गए, जब भवन में गए, कलीसिया में गए, तो वहाँ प्रार्थना नहीं हो रही थी, वहाँ व्यापार होने लगा था। भेड़ बकरियां कबूतर लोग बेचने लगने थे, बाजार लगने लगी थी। पर यीशु मसीह को क्रोध आया, गुस्सा आया, कोड़े बनाए, पिंजरे उल्टा दिए, लोग कोड़े से मारे। कहा ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का प्रार्थना का घर है, तुमने इसे डाकुओं को खो बना दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आनंद जीवन देने आया हूँ, चोर चोरी करने और घात लगाने आता है। हालेलुया, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह आना चाहिए, यीशु मसीह आना चाहिए। हालेलुया। यरूशलेम के मंदिर में घुस गए थे, सोच लो, उसको मालूम है प्रार्थना का अड्डा नहीं बनाए, प्रार्थना का घर नहीं बनाए, वो डाकुओं के खो बना दिए थे। चोर किसी और काम से नहीं बल्कि चोरी करने और घात करने आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको जीवन देने आया है। अगर यीशु मसीह को भौतिक मंदिर में इतना गुस्सा आया जहाँ प्रार्थना हो रही थी, तो हमारा शरीर सोचो उसका मंदिर है। अगर इस मंदिर को हम नष्ट करते हैं, इसको व्यभिचार की बनाएंगे, इसे व्यापारी का व्यापार बना लेंगे, इसी शरीर से गलत गलत काम करेंगे, तो क्या प्रभु खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। हालेलुया। भेड़ बनो भेड़। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, और मेरी भेड़ मेरे शब्दों को सुनती है। चरवाहा आगे आगे चलेगा, भेड़ें पीछे पीछे चलेगी। आज ऐसे कितने विश्वासी हैं जो यीशु मसीह पे आस्था रखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पास्टर के पीछे पीछे चलते हैं। नहीं 100 में 10, क्योंकि अरे जी वहाँ बंद हो गई, ओ जी वहाँ पकड़े गए, ओ जी उनके भोली भाषा नहीं अच्छी, वो खड़ा खड़ा बोलते हैं। बाइबल में खड़ा खड़ा लिखा है, बेड़ा कहीं नहीं लिखा, खड़ा खड़ा बोलेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि कानों में खुजली हो गई है, अगर डांटा नहीं जाएगा, फटकारा नहीं जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। याद कर लीजिए, अपने जीवन को बदल डालो, क्योंकि यीशु मसीह का ये मंदिर है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल पूरा अधिकार देती है एक पास्टर को डांटने और फटकारने को। हालेलुया। सोचते हैं ओ जी विश्वासी की इच्छा के अनुसार सिखा दे ताकि हमारे यहाँ भीड़ आती रहे, हमारे यहाँ लोग आते रहे, ताकि हमारी कलीसिया, ओ प्रभु की कलीसिया याद कर लेना। पतरस यीशु मसीह कहते हैं हे पतरस, मैं इसी चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कभी उस पे अधोलोक का फाटक परवल नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे याकूब की पत्री में 2:13, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। इसमें लिखा है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। आपने दया नहीं की तो आप पे दया नहीं किया जाएगा न्याय वाले दिन। अगर आप दया करते तो स्त्रियां, जो बहनें, जो पति स्वयं ला के जाता है और चुपके से, क्योंकि संविधान के अनुसार भी गलत है, और चुपके से गर्भपात करवा देता है। अगर उसको दया आती कि मेरे गर्भ में कोई पल रहा है तो कभी ऐसा खून, ऐसा कत्ल नहीं करते, क्योंकि गर्भ में ही उसकी कत्ल करवा देती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु। क्योंकि दया नहीं, एक तुमने किसी पे दया नहीं किया क्योंकि तुम अपना बिजनेस बना लिए, अपना धंधा बना ले बेच शराब, मैं तो मसीह हूँ नहीं पीऊंगा, पर प्रचार करता हूँ कि नशा नहीं करना, स्वयं का बिजनेस बना लिया हो, स्वयं को मैं बेच रहा हूँ। और जब लोग ऐसा करते हैं, एक पल के लिए सोचो, जो प्रचारक हो, जो विश्वासी, जो आस्था रखता हो यीशु मसीह में, परमेश्वर में, और स्वयं को बोलता है कि नशा नहीं करना, अगर वही स्वयं को नशा का धंधा करवा रहा है, सोचो एक मिनट के लिए, तुम उस मनुष्य पे दया नहीं की, इसलिए उसको तुमने नशा की चीज दे दी। अगर तुम उस मनुष्य पे दया कर जाते तो तुम्हारा न्याय वाले दिन तुम पे यीशु मसीह दया करता। तुम अगर ऐसा जीवन जिए रहो, किसी पे दया नहीं कर रहे हो, तो न्याय वाले दिन यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा। यीशु ने कहा, बहुतेरे मेरे पास आएंगे, मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है, तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, तेरे नाम से बड़े बड़े कर्म किए हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? प्रभु जी कहते हैं, मैं नहीं जानता, जाओ तुम मेरे पास से, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो याद कर लेना, एक प्रचारक, एक आस्था रखने वाला विश्वासी, एक परमेश्वर का भक्त, और तुम्हारा परमेश्वर का अगर मंदिर है तो दूसरे इंसान का भी परमेश्वर का मंदिर है। ऐसा काम मत करो रे बाबा कि जिसपे तुम दया नहीं करते उसका जीवन खराब हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, आपको बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं, इसी वचन सबको प्रभु आशीष दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन प्रभु आज इस वचन को सुने हैं, सब आशीषित हो प्रभु। उनके हृदय पटिया में वचन लिख जाए, उनके मन को खोल दे प्रभु, क्योंकि यरूशलेम में चेले ठहरे थे जब तक उनको समझ न दी गई। जैसे उनके समझ खोल दी गई बुद्धि, वचन समझने लगे थे। जो वचन बीज को बोया गया प्रभु, इनके हृदय पटिया में लिख जाए और आशीषित जाए मसीह के नाम में, सब आशीषित हो प्रभु। और प्रभु ये मसीह जीवन को जिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को प्रभु सेफ और पवित्र रख सके प्रभु, आप इस इन पे दया करें, इन्हें समझ दे बुद्धि प्रभु। जो अगला हमारा पड़ोसी है हमारा रिश्तेदार है, हमारी माताएं हैं, हमारी प्रभु पिताजी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज अपने माता पिता का भी आदर नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का आदर नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर वो भी है प्रभु। इन्हें समझ दे बुद्धि दे पिता कि प्रभु बहुत से ऐसे बहुएं हैं जो अपनी सासू माता के, अपने ससुर पिता के भी प्रभु आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि इस मंदिर जो वो भी है प्रभु, जो रिश्तेदार हैं प्रभु, जो पड़ोसी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अधिकारी हैं प्रभु, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, हर एक मनुष्य आपका मंदिर है प्रभु। तो प्रभु आपके जो भक्त लोग हैं उनकी इतनी समझ दे, इतनी बुद्धि दे प्रभु कि बहुतों पे दया करने वाले बने प्रभु। ऐसा प्रभु कोई ऐसा काम न करें कि इनके कामों से दूसरों को ठेस लगे, दूसरों का जीवन बर्बाद हो जाए। और इनके द्वारा प्रभु बहुत से लोग बदल जाए मसीह में, और सच्चे परमेश्वर को जानकर परमेश्वर की महिमा करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।